अमीर बहू के नखरे। नैना की शादी आयुष से हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि नैना ने अपनी अमीरों वाली हरकतें अपने ससुराल में आकर भी शुरू कर दी थी। दरअसल नैना के पिताजी ने नैना की शादी एक सामान्य परिवार वाले घर में कर दी थी, जो कि दिखने में और रहन सहन में वे अमीर नहीं था, लेकिन उनका भी बड़ा कपड़ों का शोरूम था। शहर में उनका काफी नाम था। वह दिखने में अमीर नहीं थे, पर वह तो नैना के मायके से भी दुगने पैसे वाले लोग थे। यह बात नैना को अंत तक समझ भी नहीं आई थी। अपने पिताजी की पसंद के लड़के से नैना शादी करके घर पहली बार आई तो उसे लगा कि वह ऐसे घर में आई है जिस घर में सब गंवार और अनपढ़ ही रहते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिताजी ने उसकी शादी एक छोटी साधारण परिवार से कर दी है। लेकिन ये सच नहीं था। जब नैना शादी करके नए घर आई तब उसके तेवर ही कुछ अलग थे। सुबह सुबह जब घर में सब परिवार एक साथ बैठ के नाश्ता करते थे तो नैना कहती थी, मुझे मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही चाहिए और कल से हर सुबह मुझे बेड टी ही देना, क्योंकि मुझे मेरे मायके से बैठने की आदत है। पर नैना, यहाँ तो हम सब एक साथ बैठकर ही सुबह शाम नाश्ता करते हैं और साथ ही खाना खाते हैं और इससे आपस में प्यार बढ़ता है। नैना का पति आयुष बोलता है, क्या प्यार व्यार जाने दो, मैं समझा भी किसे रही हूँ, ये सब समझ कहाँ आएगा। लेकिन मैं अमीर हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे मेरे मायके में हर सुख सुविधा दी है, तो उन्होंने मेरी शादी इस घर में इसी सोच को लेकर की होगी कि मैं यहाँ पे खुश रहूंगी। लेकिन आप लोग तो बड़े ही विचित्र लोग हैं और अमीर नहीं दिखते हैं। बस करो नैना, तुम अभी मेरे परिवार वालों के साथ तमीज से बात नहीं कर सकती हो तो अच्छा ही है कि तुम अपने कमरे में ही रहो। तुम्हें अपनी अमीरी झाड़ने का शौक बहुत है तो तुम वही करो। आयुष बोला, अरे क्या हो रहा है इधर, क्यों शोर मचा रहे हो? बस बेटा, अब बहू को कुछ नहीं कहेगा। आज से बहू को जैसा मन है वैसा ही करेगी। अगर उसको खाना उसके कमरे में चाहिए तो वह उसको मिलेगा। उसको जो चाहिए वह उसके सामने लाकर दो। आज से इसके बाद बहू को लेकर और कोई ऊंची आवाज नहीं चाहिए। गायत्री देवी नैना की सास ने सबको हुक्म देते हुए कहा, और उस दिन से उनके कहने पर घर के सभी परिवार वाले नैना के साथ ऐसे ही बर्ताव करते जैसा गायत्री देवी ने कहा। नैना को कोई कुछ नहीं कहता, उसको कमरे में खाना भी दे आते और उसके कपड़े और सारा काम भी कोई ना कोई कर ही देता। ऐसे ही समय बीतता गया और फिर एक दिन नैना को मन में हुआ कि उसके ससुराल वाले भी काफी विचित्र हैं। पहले तो लगा था कि उसके ससुराल में लोग बहुत सुनाने वाले मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तक कि सास भी नैना की एक शब्द तक नहीं कहती थी। नैना को जो मर्जी वह करती, उसे जब जहाँ जाना होता वहाँ जाती और उसके हिसाब से घर वापस आती। किसी को उसके आने जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन अचानक, नमस्ते गायत्री जी, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं। नैना के पिता बोले। नमस्ते नमस्ते। समधी जी कहिए, कैसे आना हुआ? आखिर हम सब ठीक हैं, आप कहिए। वहाँ परिवार के सभी लोग मौजूद थे, लेकिन नैना सबसे अलग कोने में खड़ी देख रही थी और सोच रही थी कि अचानक उसके पिताजी उसके ससुराल में क्यों आए। और उतने में उसके पति आयुष से कहते हैं, दरअसल बेटा, पिछले कुछ दिनों से कहूँ तो नैना की शादी के बाद से मेरा कारोबार बहुत ही ठप चल रहा है और अभी मैं बहुत घाटे में चल रहा हूँ। कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर तुम थोड़ी मेरी मदद कर देते तो मैं अपना कारोबार इस समय संभाल लेता और जैसे ही कुछ बढ़ोतरी होती मैं तुम्हें समय पर लौटा भी दूंगा। अरे पिताजी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आप रुकिए। यह कह के आयुष तुरंत अपने कमरे में से 20 लाख रुपए निकालकर अपने ससुर को देता है, यानी नैना के पिता को देता है। और वह भी आयुष को वे कहते हैं, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है कि उसकी शादी ऐसे घर में की है जहाँ उसका परिवार इतना उम्दा सोच रखने वाले सुलझे हुए लोग हैं। और फिर जब नैना के पिता निकलते हैं तो दूर कोने में खड़ी सबसे अलग उनकी बेटी नैना पर उनकी नजर पड़ती है, तो वह नैना से हालचाल पूछकर वहां से जल्दबाजी से निकल जाते हैं। नैना ये देखती रहती है कि उसका ससुराल तो वाकई में उसके मायके से भी ज्यादा अमीर है। फर्क इतना है कि वह अपनी अमीरी दिखाने में मानती है और उसके ससुराल वाले अमीरी का दिखावा नहीं करते, बल्कि वे सबके सब एक साधारण जीवन जीने की आदी हो चुके थे। यह देख के नैना का हृदय परिवर्तन होता है और जब सब घर में एक साथ नाश्ता करने बैठते हैं तो अचानक नैना वहाँ आती है और कहती है, माँ जी, क्या मैं आप सबके साथ नाश्ता करने बैठ जाऊँ? अरे हाँ बहू, ये पूछने वाली बात थोड़ी है, तुम भी इस घर की सदस्य हो, चलो आओ बैठो। और नैना की शादी के बाद पहली बार सुबह एक साथ परिवार के साथ मिलजुल कर नाश्ता करने बैठती है और तभी से वह अपनी अमीरी का ढोंग भी बंद कर देती है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं
तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें।